हेलो दोस्तों। तो परमाणु संरचना से संबंधित रेलवे में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 15। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मैरी क्यूरी से नोबेल प्राइज वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रेडियन की खोज के लिए। बेंजीन ने में सिग्मा और पाई आबंद की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 12 और 3। निम्नलिखित से में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? त्रिसंयोजक तत्व कौन सा भाई? बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, तीनों ही जो है त्रिसंयोजक तत्व हैं। कौन कौन से? बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम, तीनों ही कैसे हैं भाई? त्रिसंयोजक तत्व हैं। आगे चलते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं? हमारे नाभिक में। और प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं? नाभिक में। तो कैसा बल कहलाएगा? नाभिकीय बल कहलाता है। कैसा बल कहलाता है? नाभिकीय बल। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से को क्या सही नहीं है, यानी इसमें से हमें गलत बताना है। देखो, गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये ही गलत बात है। ये कैसी गलत बात है? ये उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्योंकि कार्बन चतुर्संयोजित होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है, श्रृंखला बंधन दर्शाता है। इस तरीके से जुड़ते हैं, सी सी सी, इधर भी सी, ठीक है। फिर लास्ट वाले में इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध जुड़ते हैं। किस तरीके से? श्रृंखलाबद्ध जुड़ते हैं कार्बन कार्बन से। आगे देखते हैं। वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजक से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। कौन सा बल है भाई? विद्युत स्थैतिक बल। आगे देखते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिदेकी युकावा। किसने की थी? हिदेकी युकावा ने की थी। प्राय धनावेशी तत्व की संयोजकता होती है। धनावेशी तत्व की 0, 1, 2, 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1, 2, 3। जीरो नहीं हो सकती, 1, 2, 3 हो सकती है। देखो, इस तरीके से देखा है ना आपने। किसी की पावर प्लस प्लस है, कभी +2 2 प्लस है, कभी +3 है, ठीक है। और बाकी जब इससे आगे चली जाती हैं तो 4 वाली जो होती है वो या तो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है 4 वाली। लेकिन जब 5 अगर किसी की लास्ट में इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो उसकी -3 होगी, 6 है तो -2 होगी, 7 है तो -1 होगी। तो प्लस में सिर्फ धनावेशित कितनी हो सकती है? 1, 2, 3 हो सकती है, ठीक है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहते हैं भाई? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? दाब के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? दे पढ़ते हैं। निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक। सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। आगे दो ऑप्शन है हमारे। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, या जल में अविलय और कार्बनिक में विलय, ठीक है। क्या? कार्बनिक में विलय। तो इसमें से कौन सा नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक इसका राइट आंसर आएगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक ऐसा कोई तत्व वो ऐसे कोई कथन नहीं है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। RRB NTPC का क्वेश्चन है। स्टेज फर्स्ट में भी आया हुआ, 2017 में, 2016 में, दोनों साल लगातार आया, ठीक है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है सिलिकॉन, तांबा, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कार्बन और डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। C4 पॉजिटिव या फिर C4 नेगेटिव करके कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन की 4 होती है, ये थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड से। किससे होता है भाई? पिंच ब्लेड से। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, CO+H2,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। देखो ये तीनों तुम्हारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। टाइटेनियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं, बहुत कमजोर होंगे। जितना बड़ा परमाणु होगा उससे उसके बंध कितने होंगे? उतने ही कमजोर होंगे। जितना छोटा परमाणु होगा उसके बंध उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। ठीक है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है भाई, क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं NH3, तो नाइट्रोजन की कितनी हुई? 3 होगी। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? यूरेनियम से। किससे संबंधित है? यूरेनियम से। आगे देखते हैं। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहाव बनाता है? कौन सा गुण सुहाव बनाता है? संपीड़नता। एक रेडियोधर्मी धातु को केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 यानी 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। वो धातु कौन सी है? यूरेनियम। वो धातु कौन सी है भाई? वो धातु है हमारी यूरेनियम। एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए की संयोजकता कितनी है? 4 है, क्योंकि देखो उसमें कितने जुड़े हुए हैं भाई? 4 जुड़े हुए हैं। कितनी है संयोजकता? 4 है। आगे देखते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे का आकर्षित करते हुए और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। आयन कैसे भाई? विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आयन कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Al2O3। क्या होगा भाई? Al2O3 होगा। आगे देखते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी क्या होगी? इसकी संयोजकता क्या होगी? देखो किस तरीके से टूटते हैं। 2 8, अब कितने? 2 8 और कितने बचे? 2 बचे। लास्ट वाली कक्षा में कितने जा रहे हैं? 2 बच रहे हैं, तो प्लस की 2 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस की 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है भाई? 7 है। कितनी है? 7 बोल देते हैं, कभी कभी -1 भी आ जाती है, तो वो है ना, Cl- करके लिखते हैं ना, Cl-। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। अभी हमने पढ़ा था बहुत कमजोर होते हैं। जितना बड़ा परमाणु होगा उसके बंध उतने कमजोर होंगे, जितना छोटा परमाणु होगा उसके बंध उतने ही मजबूत होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है, लगातार समानुपाती। लगातार समानुपात के संबंध में है। आगे देखते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? Li3n Li3l लिथियम नाइट्राइड। आगे देखते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? 6। ठीक है। आगे देखते हैं। सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। पहला ऑप्शन। इंटरमॉलिक्यूलर बल मध्यम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बल मजबूत होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर बल बहुत मजबूत होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर बल क्या होंगे भाई? कमजोर होंगे। कैसे होंगे? कमजोर होंगे। आगे देखते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 1। सहसंयोजिक यौगिक सहसंयोजिक यौगिक बताना है। जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बनते हैं, इनमें से सभी। ये तो उल्टा ऑप्शन दे दिया। ठीक है। विद्युत के कुचालक होते हैं या सहसंयोजिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। देखो ये तो होता ही है, निम्न तो होता ही है। सहसंयोजिक का क्वथनांक और निम्नांक कम होता है। और जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर बल होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो लेकिन वो इसमें दिया नहीं है। जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सभी हो जाएंगे। फिर जब दो बात सही होगी तो तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं।
एक सहसंयोजी अणु नहीं है, इनमें से सहसंयोजी अणु नहीं है, सहसंयोजी। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये कार्बन देखो, इसमें देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन दो हैं, तो ये सहसंयोजी नहीं है। कैसे नहीं भी, सहसंयोजी नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैसे नहीं है, सहसंयोजी नहीं है। देखो इसने पूरी अपनी संयोजकता पूरी कर रखी है, इसने भी ऑक्सीजन H2O कर रखा है, इसने भी कार्बन के साथ क्लोरीन बना रखा CCl4। ठीक है, ये इसने अपनी पूरी नहीं कर रखी है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, गलत मिलान का चयन करें। तत्व संयोजकता, हीलियम की 0, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 1, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये इसमें ऑक्सीजन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इससे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो दोबारा पढ़ लेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं के और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग, जब द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रह रहा, किसका, द्रव्यमानों का, तो कौन सा नियम कहलाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तत्व X चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, यानी इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 2 है। इन तत्वों द्वारा बना गया यौगिक क्या होगा, यानी इसके एक के साथ ये दो जुड़ेंगे, कहीं है ये, बिल्कुल ऑप्शन सी XY2, इसके एक से साथ इसके दो जुड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता डैश दर्शाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता क्या दर्शाते हैं भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संक्रमण तत्व, समूह तत्व, क्षारीय तत्व। तो क्या दर्शाते हैं भाई, संक्रमण तत्वों को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं, निश्चित अनुपात के नियम अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम अनुसार देखो क्या कह रहा है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, जो द्रव्यमान है के अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम। ठीक है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखो द्रव्यमान की बात आ रही है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम बात करेगा, ऐसा द्रव्यमान को वैसा का वैसे रखने की बात कर रहा है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहेगा ये बात, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम को किसने किया था, जोसेफ प्रॉस्ट। देखो जितने भी खोज करता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आए इनको इंपॉर्टेंट तरीके से याद भी करते चले जाए। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पे, रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण करता है, डाल्टन का नियम। डाल्टन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, डाल्टन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, सामाजिक और रासायनिक संयोजक और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात, डाल्टन का नियम। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, 5। कितने होते हैं भाई, 5। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। देखो भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजी होते हैं, या परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, या फिर सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो ये अवधारणा में नहीं है, ये अवधारणा में नहीं है। ठीक है, डाल्टन का नियम द्रव्यमान और अनुपात का तो बात करता ही करता। ठीक है, तो जहाँ भी देखो यहाँ भी द्रव्यमान आ रहा है, यहाँ अनुपात आ रहा है, ये क्या परमाणु दृश्य जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ भी समान द्रव्यमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी बात नहीं करते कि छोटे कणों को अणु कहा जाता है, इसकी बात नहीं करते।
डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणु के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। या एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने के योग्य है, ये ठीक है। या समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 5:2 द्रव्यमान का अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? द्रव्यमान के अनुसार। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाल्टन का सिद्धांत आप पढ़ लेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रमाण करती है? क्या 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 कहती है भाई? परमाणु अदृश्य कण है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यानी ना तो उनके द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उनके द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डैश बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई? अणु। आगे देखते हैं। डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने? डाल्टन ने कहा था ये बात। NH4 NH3 में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 35% है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु हैं? HNO2, H2SO4, CO2, CaOH का होल ट्वाइस। तो H2SO4 में परमाणु सबसे ज़्यादा है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27.3%। कितनी होती है? 27.3%। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं। अमोनिया, ठीक है, NH3 की बात कर रहे हैं। अमोनिया के किस अनुपात में होते हैं? 14:3 के अनुपात में होते हैं। NH3 14:3, इनका द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक बाहर दे रखे हैं 12, N का 14 और O का 16 है। ठीक है, ये कौन सी गैस है? NO। कौन सी है भाई? NO। आगे चलते हैं। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं? 1:8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई? 40 से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, परमाणु द्रव्यमान कैसे बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके द्रव्यमान बनता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 40। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है अणु का। ठीक है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 11.11%। कितनी है भाई? 11.11%। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेमोक्रिट्स। किसने किया था? डेमोक्रिट्स। जॉन डाल्टन तो वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। किसने कराया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। किसने कराया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। देखो, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। देखो क्या कह रहा है, अणु शब्द का प्रतिपादित किसने किया था, यानी अणु शब्द किसने दे दिया? तो डेमोक्रिट्स ने दे दिया। लेकिन परिचय, सबसे पहले परिचय किसने कराया था? तो वो कराया था विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी तत्व के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान डैश के एक अणु के संबंध में पाए गए हैं। किसके? C12। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश है? 106। CaOH का होल ट्वाइस के सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? 74। आगे चलते हैं। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? 90 यूनिट। देखो, पानी के एक अणु में 18 यूनिट होता है, तो 5 में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है, परमाणुकता। एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। देखो, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में, अणु जो है किसी भी तत्व का सबसे छोटा अंश है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अणु को किसी तत्व के सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अणु सबसे छोटा है, देखो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बाकी ठीक है। आगे चलते हैं। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभवतः इकाई कौन सी है? अणु। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना है? 16.8 ग्राम। आगे चलते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाण्विकता। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान ये है, ऑक्सीजन का घनत्व ये है, यानी 32 ग्राम, और घनत्व कितना? 1.429 है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा? तो 22.4 लीटर। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखो कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, और इसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो 1 नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन यानी 3, 3 और 14 कितने हो जाएंगे? 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 273 केल्विन पर एक DM की क्यूब यानी 1 दाब मीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई फ्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? देखो 0.0355 ग्राम। देखो ये कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये ग्रुप डी वाले जो वैसे एग्जाम आते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस्ड है उनका। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, कितने होते हैं? 6। ये सारे फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से इनका आंसर डायरेक्ट वहीं से आता है। CaOH यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? कार्बन के 10 परमाणु, CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के 10 की पावर 22 अणु, 1 ग्राम लोहा, NH4 के 0.1 मोल। तो NH4 के 0.1 मोल, NH4 है ये, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किस तत्व के साथ? हाइड्रोजन के साथ की जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का सब कुछ एक एक है। क्या है भाई? हाइड्रोजन का सब कुछ क्या है? एक एक है। CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 3:8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इसका और एक पानी का। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? 5.3 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा हल्का सा प्रिंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, देखो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का अणु कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। रसायनज्ञ के लिए गणना की गई इकाई क्या होती है? मोल, ठीक है, मोलों में आते हैं आंसर। किस में आते हैं? मोलों में। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? 9.6 ग्राम। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 3.613 इंटू 10 की पावर 23। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का परमाणु भार कितना है? 48 ग्राम प्रति मोल। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है? 5। देखो 90 ग्राम, 1 मोल में 1 मोल बराबर 18 ग्राम होता है, तो इसको 18 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएंगे? 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं।
16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। अभी हमने देखा 6.022 इंटू 10⁻23। PbO प्लस HCl रिएक्शन हो गई PbCl2 और प्लस H2O। समीकरण पर ध्यान दें, ठीक है। उस समीकरण को संतुलित करना है। HCl के मॉल कितने की आवश्यकता होगी, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो Cl2 कितने Cl लग गई, 2 Cl लगे, लेकिन 2 तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने कराया था। विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने कराया था, ठीक है। और प्रतिपादित किसने किया था? डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? भाई 2 होगी। द्रव्यमान 12 है, 2 इसमें 12 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा, ठीक है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? किसी भी पदार्थ में तो कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। कितनी है? किसी भी पदार्थ, कोई अब यहाँ कुछ भी आ जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी आ जाए, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।